समय कम है, फिर भी प्रयास करते हैं अपन। 4:04 हो गया है। किसी ने रुपए चुरा लिए या लूट लिए हैं और फिर उसको तीव्र पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत गलत किया, तो क्या करेगा? वो रुपए लौटा देगा, माफ़ी मांग लेगा और फिर अपने दिल के उस बोझ को हल्का कर लेगा। भरी सभा में आपने किसी का अपमान कर दिया, उसकी इज्जत उतार दी, लगता है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी आपने, फिर लगता है मैंने गलत कर लिया, तो क्या करोगे? उसका पछतावा है आपको, तो पूरी समाज के सामने नतमस्तक हो जाओगे और उसके आगे सिर टेक दोगे, तो वो पूर्ति हो सकती है, मुक्त हो सकता है। परंतु किसी के प्राण ले लिए आपने, बाद में उसका संताप होता भी रहे, शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है? वो रुपये तो वापस दे सकते हो, वो जिसका आपने अपमान किया है वो क्षमा मांग कर आप कर सकते हो, लेकिन जिसके आपने प्राण ले लिए हैं उसके प्राण आप वापस नहीं कर सकते। स्वयं के प्राण से भी ज़्यादा दूसरे के प्राण जो मानते हैं वो बहुत महान होते हैं। और अगर आपको वास्तविकता में ऐसा लगता है मेरे माध्यम से किसी का गलत हुआ है, बुरा हुआ है, प्राण मैंने किसी के लिए, तो ध्यान रखना, जो अभयदान देते हैं उनकी हृदय से प्रशंसा करना, यथा योग्य उनकी भक्ति करना। तो यहाँ के जो गौशाला वाले हैं वो अभयदान कर रहे हैं, अभयदान में दिन रात लगे हैं, आपकी प्रशंसा होनी चाहिए और आपका अभिवादन होना चाहिए और आपके लिए वो पूजनीय दृष्टि से होना चाहिए, क्योंकि वो अभयदान दे रहे हैं, शरणागत की रक्षा कर रहे हैं। अभी आप शांतिनाथ विधान कर रहे थे, मुझे बड़ा विकल्प है, ये भगवान जो होते हैं इनने ऐसा क्या किया ये भगवान बन जाते हैं? हम भटक रहे हैं और हम सब पूजे जा रहे हैं उनको। आखिर ऐसा क्या कार्य है ये शांतिनाथ भगवान की जय जय हो रही है और इतने देर से अपन अर्घ चढ़ा रहे हैं? बड़ा विकल्प था मन में। तो जब एक पुराण ग्रंथों को पढ़ा तो लगा, क्या लगा? शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव को पढ़ा। मेघरथ नाम के वो राजा थे और मेघरथ नाम के जब वो राजा थे तो वो अपने राज दरबार में बैठे थे और हुआ ऐसा कि एक कबूतर उड़कर उनके कंधे पर जाकर बैठ गया और शिकारी आया जिसका वो कबूतर था, वो दौड़ते दौड़ते आया राजमहल में और राजन से कहा, राजन वो कबूतर दे दो। राजन ने कहा नहीं, मेघरथ राजा था, उनने कहा नहीं, ये कबूतर तो मेरी शरण में आ गया है, मैं नहीं दे सकता। तो राजा आप तो न्यायप्रिय हो, अन्याय कर रहे हो, ये मेरी चीज है, उसका अधिकारी मैं हूं, आप कैसे रख सकते हो इसको? तब राजन ने कहा अगर ये है तो जितना कौवा है उस कौवे के बराबर क्या दे दो? मांस दे दो, तो मैं कौवा छोड़ सकता हूं। राजन ने कहा मैं किसका मांस ले सकता हूं? उन्होंने निकाली छुरी और अपना मांस निकालना चालू किया और तोलना चालू किया। मांस निकालते गए, उधर अपनी जांग से मांस काटते गए और तराजू में तोलते गए। सत्य घटना है, आगम की घटना है, बनाई हुई घटना मैं पसंद ही नहीं करता हूं, आपको मालूम है अच्छे से। वो इधर तोल रहे हैं और मांस कटते जा रहा है, इधर खूनम खून होते जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उतनी ही देर में जो शिकारी था उस शिकारी ने रूप बदला और वो देवक था, वो तो सिर्फ परखने आया था। सुना है आप करुणा के पुजारी है, हमने सुना है अहिंसा के दाता हैं, हम आपकी उस अहिंसा प्रवृत्ति को देखना चाहते थे। हे राजन आप जीत गए, हे राजन आप जीत गए। पुनः वो पैर वैसे के वैसे हो गए। कहीं ऐसी क्रिया करने वाले भगवान शांतिनाथ बनते हैं, ये पूर्व भाव का कथानक है। हर कोई नहीं बन जाता भगवान, ऐसी अंदर से करुणा चाहिए। जब भगवान आप बनोगे तब आपकी भगवान बनने जैसी प्रवृत्ति होगी। सबको भगवान बनना है, लेकिन भगवान बनने जैसा कार्य कर कहाँ रहे हैं? अपन कर नहीं रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं? हमारे पास वो है ही नहीं स्थिति किसी को देख के इतनी करुणा आ जाए और अपना मांस का टुकड़ा काट के हम दे दें। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे कार्य करने के लिए। पूर्व का एक और कथानक याद आ रहा है कि राजस्थान की वो बात है। राजस्थान, क्योंकि आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं कि ऐसे लोगों को हमेशा सामने रखना चाहिए जो हमारे समाज के जिन्होंने नाम रोशन किया है। तो ऐसे दीवान अमरचंद जी का नाम आपके सामने मैं रखता हूँ। दीवान अमरचंद, बहुत सारे कथानक है उनके अहिंसा धर्म पे। एक और कथानक मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार राजा ने कहा अपने को शिकार करने चलना है जंगल की ओर। अब अमरचंद जी जो अहिंसक धर्म के पालक, उनसे कहा जा रहा है कि आपको शिकार करने चलना है। अब वो क्या कहें? ठीक है, गाड़ी में बैठ गए उनके साथ और आगे बढ़ रहे हैं बंदूक से लेस से। और देखा जंगल में चारों तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा हिरणों का झुंड खड़ा था। बस राजा ने तैयार हुए, दीवान और बंदूक तैयार करी और मारने जैसे ही तैयार हुए वो समझ गए हिरण लोग कि अब तो हमारी जान खतरे में, भागने लगे। उसी वक्त अमरचंद जी ने हिरणों से कहा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, वहीं खड़े हो जाओ।
वहीं खड़े हो जाओ। जब तुम्हारा रक्षक ही भक्षक बन रहा है तो तुम भागकर किसकी शरण में जाओगे? कहाँ कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? जब तुम्हारी प्रजा कर प्यारा राजा ही, तुम्हारा पालक, तुम्हारा पिता ही तुम्हें मार रहा है तो किसके सामने? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पिता के माध्यम से तुम्हारी मृत्यु होगी, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं खड़े हो जाए सब हिरण। इतनी बुलंदी के साथ अमरचंद जी बोल रहे हैं। और देखो वो एक अहिंसक व्यक्तित्व था, पूरे हिरण खड़े हो गए। राजा से बोलता है, राजा कौन सा हिरण मारना है आपको? 10, 12, 15, 20 देख लो, जिसको मारना हो मार दो आप। अब राजा के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। उसने कहा क्या किया है ये? वो क्यों था? अमरचंद जी की बात में, आपकी बात में इतना दम नहीं था, क्योंकि अमरचंद ने पूरे जिंदगी भर तह जिंदगी अहिंसा धर्म को पाला है और हमेशा जहां जहां ऐसा हुआ है वहां तैयार रहा, धन से, तन से, मन से। तब कहीं जाकर पशु लोग भी उनकी बात मानी और अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। आप भी ऐसे अहिंसक बने। वो आपके बीच के थे अमरचंद जी, पता कर लेना आप राजस्थान का वो व्यक्तित्व था। और एक और व्यक्तित्व आज मुझे याद आ रहा है, क्योंकि अब आपको लगता है ये हिंसा अहिंसा है, कहाँ है? अहिंसा धर्म सिर्फ भारत में है, हम लोगों के बीच में नहीं। ऐसा मत मानना कि ये सिर्फ यहीं का है। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, इंग्लैंड देश की कथानक, इंग्लैंड देश में लेके चलता हूँ, वो भी हैम्पशायर करके एक जिला कह सकते हैं, उसमें एक छोटा सा गांव है विंचेस्टर, वहां की बात बोल रहा हूं। और वहां पर एक 14 साल का छोटा सा बालक, 14 साल का छोटा सा बालक, रोजवेयर उसका नाम था। रोजवेयर एक जो बालक था, वो देखता है एक बकरे को मारा जा रहा है छुरे से, तो वो छुरा छुड़ाता है वो बालक, और छुरा छुड़ाने के बाद लेता है और अपने को चीरने लगता है। बोले देखो मेरे को कितना कष्ट हो रहा है, कैसे चिल्ला रहा है। आप लोग अपने बच्चों पर या अपने बदन पर या अपने शरीर पर ऐसी छुरी चला सकते हैं? देखो अपने दर्द को। जब आप अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहे तो वो मूक प्राणी कैसे सहन करेगा? बिल्कुल नहीं। उसने रोक दिया। मैं चाहता हूं कि दुनिया से हत्या का पाप उठ जाए, नहीं तो दुनिया एक दिन घोर संकट में पड़ सकती है। उस बालक ने ये बात कही और वो रोता रहा। और रोने के बाद उसने क्या किया? उसने उस छोटे से बालक ने लिख के दिया वहां के राष्ट्रपति को, इंग्लैंड के राष्ट्रपति को, कि ये जो हिंसा है बंद होनी चाहिए। लेकिन उसकी बात नहीं रखी गई, तो उसने वो जो किया वो बड़ा दर्दनाक था। उसने कहा अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो चर्च के सामने मैं फांसी लटक के मर जाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। और चर्च जो गिरजाघर कहते हैं उसको, वहां सामने वो फांसी लटक कर अपना आत्म बलिदान दे दिया, सिर्फ अहिंसा धर्म के लिए। ऐसे छोटे छोटे से बालक हैं, 14 वर्ष की उम्र में उसने बहुत बड़ा काम किया। यहीं का नहीं था, वो कहाँ का था? इंग्लैंड देश का था। सत्य घटना है, झूठी कोई बात मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, झूठी बात बताऊंगा भी नहीं मैं आपको, क्योंकि मुझे तो वही चीज पसंद है जो सत्य है। आप देख के आए हो आप, बहुत अच्छी बात है कि तो उस व्यक्ति को मुझे याद, मैंने कहा आज गौशाला में चल रहे हैं तो ऐसी कुछ बात सुना है जिससे आपके पास भी अहिंसा धर्म के प्रति आपकी आस्था दृढ़ हो, बलवती हो और आगे बढ़ते हैं। तो संवेदनशील व्यक्ति पहचाने नहीं जाते, पहचानना पड़ता है उन्हें। कैसे बोल रहे हो? क्योंकि हो सकता है सीने पर पत्थर रखा हो परंतु अंदर से वो फूल बिखरते हो। वो जो वृक्ष है ना, वो वृक्ष पहचाना जा सकता है, लेकिन उसकी जो जड़ है उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, उसको पहचानना पड़ता है। वो जो मकान है वो पहचान लिया जाता है, परंतु मकान की वो जो नींव है ना उसको पहचानना पड़ता है। वो जो पदार्थ दिख रहा है आपको वो पहचाना जा सकता है, लेकिन उस पदार्थ के पीछे जो मिला है उसके पीछे उस पुण्य को पहचानना पड़ेगा आपको। वो जो राग है वो राग को पहचानना पड़ता है, परंतु राग के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम को पहचानना पड़ेगा। वो प्रेम पहचाने बिना नहीं आएगा। तो ये कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आंख और दृष्टि के मध्य में यही बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जिसके पास आंख होती है उसके पास ये बाह्य पहचान है, लेकिन जिसके पास दृष्टि होती है वो उसकी अभ्यंतर पहचान है। दृष्टि मतलब अंतरंग परिणाम। वो अंतरंग परिणाम कैसे होते हैं? तो एक और व्यक्ति की मैं चर्चा करता हूँ। छोटा सा गांव था और छोटे से गांव के बाहर से एक साधु महाराज का निकलना हुआ। और जब वो गांव में प्रवेश करते हैं तो एक सीधा सज्जन व्यक्ति, उससे बात कर बहुत ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इतना महान व्यक्तित्व होगा। और उससे बात शुरुआत करी तो ये कहा ये बाहर से इतने सारे पशु कहाँ जा रहे हैं? तो बड़ा दुखित होते हुए बोले पास में यहाँ 18 किलोमीटर पास ही एक गांव है, वहां पर हाट लगता है। और हाट क्या लगता है? ये जितने पशु हैं, जितने गाय हैं, जितनी बैल हैं, सब लगभग वहां पर काय के लिए जा रहे हैं। तो बोले वहां पर जा रहे हैं और कत्ल खानों के लिए चले जाएंगे, सब के सब
इनका आज अंतिम दिन है, ये हजारों पशु मर जाएंगे, मैं चाह कर भी इनको नहीं बचा पाता हूँ। मेरे पास में गुरुवार के दिन घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जितनी संपदा थी, सब कुछ था, लगभग 90 लाख रुपए के पशु खरीद कर मैं पाल चुका हूँ। अब मेरी जितनी सामर्थ्य होती, जब साल 6 महीने में पैसा इकट्ठा करता हूँ, उस दिन ही गुरुवार को बाहर निकलता हूँ, अन्यथा मुझे देखते नहीं बनता। इतने हजारों पशु हर गुरुवार को यहाँ से निकलते हैं और हर गुरुवार को कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ा दर्दनाक ये लगता है मुझे, वो छोटा सा आदमी लेकिन उनके कपड़ों से नहीं लगता होगा कि उसने अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग किया होगा। 90 लाख रुपए के एक छोटे से व्यक्तित्व ने, एक छोटे से किसान ने अपने जीवन में दान किया है। बताओ, आप लोगों ने कोई ऐसा कार्य किया अहिंसा के क्षेत्र में? आप अपने आप को अहिंसक मानते हो, वो तो जैन भी नहीं था, अजैन व्यक्ति था। उस अजैन व्यक्ति ने इस अहिंसा धर्म को माना है। और ध्यान रखना, जो अहिंसा धर्म को मानता है वही जैन होता है। आप तो सिर्फ मात्र यहाँ आ गए हो, ताली बजाओगे, चले जाओगे, कुछ नहीं है। यहाँ के करो मेहनत, जैसे बच्चे लोग कर रहे हैं, सुदर्शन है, अंबर है, सब लोग कर रहे हैं, देखो कितना सब कुछ कर रहे हैं। आप उनके जैसे बन के बताओ तो हम मानेंगे। उनके लिए तो इतनी बात है, करते हैं उन बालकों की मेहनत के लिए। सुअर को विष्ठा मिल जाता है, गिद्ध को सौ मिल जाता है, शेर को शिकार मिल जाता है, मच्छर को गटर मिल जाती है, मक्खी को गंदगी मिल जाती, कुत्ते को हड्डी मिल जाती, भैंस को कीचड़ मिल जाता है। बस उसको लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। लोभी को धन मिल जाता है और कामी को विजाती शरीर मिल जाता है, भोगी को भोग मिल जाता है और अधिकारी को प्रेमी सत्ता मिल जाती है। उसको लगता है सब कुछ मिल गया। लेकिन इस दुनिया में और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इससे परे हैं, इससे अलग हैं, इससे हटके हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे के दुख और खुद के सुख अच्छे नहीं लगते। क्या बोला? जिसको दूसरों के दुख और खुद के सुख अच्छे नहीं लगते, वे सतत दूसरों के सुख की चिंता करते रहते हैं और अपने आनंद की चिंता करते रहे। अपने आनंद की कोई चिंता नहीं है, कोई वो नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि दूसरों के दुख दूर करने के लिए वे अपने सुख को तिलांजलि दे देते हैं, आनंद के अनुभव के लिए अपने सुख को गौण कर देते हैं और सदा तत्पर रहते हैं, सेवा में हमेशा रहते हैं। ऐसे हमारे गौशाला के सुदर्शन भैया है, अंबर भैया है, सोनू भैया हिनोता है, अन्नू भैया है, और भी जितने बालक है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। नाम नहीं ले पा रहा इसका मतलब नहीं, लेकिन सब लोग लगे हैं। एक दिन सुबह सुबह में जब जंगल आ रहा था इस तरफ, तो हमारे 2-3 भाई लोग, सुदर्शन है, अंबर है, एक थैली में रोटियां लिए थी। मैंने कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी गौशाला में, सुबह 2 घंटे गौशाला में हम मेहनत करते हैं और ये सब पूरे गायों के लिए ये रोटी, हाँ रोटी इकट्ठी करके ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा, देखो कितनी चिंता है आपको, अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन इनको उन मूक पशुओं की चिंता है। ताली तो बजा तो इन लोगों के लिए कि हाँ ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। इनके लिए आपको क्या, ताली के साथ साथ समर्थन भी होना चाहिए, आपका साथ भी होना चाहिए आपका कि हाँ आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये संबोधन भी होना चाहिए आपका, तब ये कार्य आगे बढ़ेगा। ये अहिंसा धर्म का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और व्यक्ति की एक बात बताता हूं मैं कि एक बहुत बड़े सज्जन थे। सज्जन तो बहुत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उन बड़े लोगों के अंदर भी अहिंसा धर्म की एक बात थी। अपने स्टेटस के हिसाब से अब 5 स्टार होटल में शादी करना था, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्ति है तो अपने स्टेटस के हिसाब से उसको उतना खर्चा करना है। पर जहां गया हर जगह 5 स्टार होटल में क्या परोसा जाता है? अब वो जैन व्यक्ति मांस परोसा जाता है और उसने कहा नहीं, मैं आचार्य विद्यासागर जी को मानने वाला हूं और वो भी देवोदय संघ का व्यक्ति, और मैं मांस परसूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया, होटल के मालिक से बात करी और मालिक से बात करने के बाद 3 दिन 800 लोग आप क्या रुकेंगे, लेकिन आपको एक बात, यहाँ मांस नहीं परोसा जाएगा। तो बोले ये तो नहीं हो सकता है। तो बोले नहीं, ये तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसको करने के लिए आपको 15 लाख एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे। उसने तुरंत 15 लाख रुपए दे दिए, तुरंत 15 लाख रुपए दे दिए। इसलिए उसका क्या कारण था? सिर्फ कारण इतना सा था कि मैं जैन हूं और यहां पर मेरे सामने अगर मांस परसा जाएगा तो मैं कैसे अपने आप को जैन कहलाऊंगा और मेरे जो बंधु लोग आ रहे हैं वो कैसे यहाँ पर भोजन करेंगे। ऐसे लोग भी हैं कि इतनी सी बात के लिए पैसा देने को तैयार हो गए और उन्होंने एक दिखाया कि मैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी का शिष्य हूं और जैन हूं, दिगंबर जैन धर्म को मानने वाला हूं। ऐसे ही और आपसे एक बात और कर रहा हूं, क्योंकि लगता ऐसा है इस संसार की जो आज की स्थिति देखकर, गरीब आदमी किसी के घर जाकर भोजन मांग सकता है कि नहीं बताओ? मांग सकता है। गरीब भूखा व्यक्ति भोजन के लिए अगर जुनून सवार हो जाए तो किसी को मार भी सकता है।
ऐसा नहीं कि नहीं मार सकता है, मार भी सकता है, घर जाकर वो मार भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो पशु हैं, वो पशु अपनी जान बचाने के लिए क्या भाग सकते हैं? आप मारने जाएंगे? नहीं। घर जाकर वो क्या किसी के यहाँ मांग सकते हैं? नहीं। आप उन्हें मारोगे तो आपके आगे वो कुछ नहीं कर सकते, और आप उन पर हथियार चलाओगे तब भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मूक, ऐसे लाचार पशु, जगत को उसके विषय में कुछ तो सीखना चाहिए, उनके देखभाल के लिए कुछ तो करना चाहिए। लेकिन इस देश के संविधान ने पशु की सुरक्षा की बात पर बहुत जोर दिया। लेकिन बड़ी चिंता की बात है, आपके सामने आंकड़े रखता हूं मैं, कि वास्तविकता ये है कि इस देश में प्रतिवर्ष लगभग 14 करोड़, कितने? 14 करोड़ जितने पशु रोज कत्ल होते हैं सिर्फ मांस निर्यात के लिए। विदेश भेजा जाता है पैक होकर मांस। कितने? 14 करोड़ पशु। वर्तमान में संपूर्ण जगत में गौ मांस निर्यात में सबसे प्रथम नंबर पर आपका भारत देश है। गौ माता को मानने वाला, और सबसे प्रथम अगर गौ का मांस जाता है तो भारत देश से जाता है। मांस निर्यात में जो भी प्रवेश करना चाहता है अथवा जो प्रवेश कर चुका है, उन्हें सरकार की तरफ से अलग अलग 13 प्रकार की सब्सिडियां दी जा रही है। कितनी? 13। ये देश है हमारा भारत देश, या 13 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है बढ़ावा करने के लिए। बांग्लादेश की सीमा पर प्रतिदिन 30,000 पशु रोज गैर कानूनी रूप से जाते हैं। बताओ, 30,000 पशु प्रतिदिन आपके यहां से जा रहे हैं और कट रहे हैं बांग्लादेश में जाकर। आप ध्यान रखना, पाकिस्तान के कत्ल खानों में जो कट रहे हैं पशु, उसमें 35% पशु भारतीय देश से जाते हैं। 35% पशु। ये रेशो है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, जो मुझे रेशो मिला है उस रेशो के हिसाब से बोल रहा हूं। 35% पशु पाकिस्तान की उन कत्ल खानों में भारत से जाते हैं। मतलब क्या है? जिस देश की पहचान कशी प्रधान थी, उस देश के रूप कशी प्रधान के रूप में थी, आज वो संपूर्ण व्यवस्था बदल चुकी है। ये मशीनीकरण आ गया है। इस मशीनीकरण ने सब कुछ अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अपने यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप सोचो जो बाहर यांत्रिक देश होंगे, वहां क्या हो रहा होगा? वहां पशुओं की क्या स्थिति हो रही होगी? प्राणियों को बेरोक टोक हिंसा में जरा से भी कटौती यदि करनी हो तो क्या करना होगा? आप अगर मानते हो कि हमारा अहिंसक देश है तो आपको इसमें रोक लगाना चाहिए, तैयार होना चाहिए और जागरूकता होना चाहिए आपको। पशु मनुष्य के बिना आराम से जी सकता है, कोई बाधा नहीं है। पशु जो है आपके बिना आराम से जीता, परंतु मनुष्य पशु के बिना जी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते। ये बात निश्चित है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को स्वयं को यदि जीना है तो उसके लिए भी उसे पशुओं से को जीवित रखना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे मान लीजिए आपको दूध चाहिए, पशु के बिना मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। और मान लीजिए और भी कोई आवश्यकता है, पशु के बिना नहीं हो सकती। लेकिन पशु तो आपके बिना सब कुछ कर सकता है। उसके जब आप उस पर डिपेंड हैं, उसके बावजूद भी आप उसका उपकार नहीं मानते हैं, और जब समय आता है तो उसको आप छोड़ देते हैं। बताओ, वो जो फूल देने वाला जो वृक्ष है, वो फल देने वाला जो वृक्ष है, वो अगर मान लो बाद में फल नहीं देता लेकिन छाया तो देता है ना। इसी प्रकार वो दूध नहीं देने वाली जो गाय है, या जो भैंस है, या जो काम करने वाले खेतों में काम करने वाले जो बैल हैं, वो कुछ नहीं देते। लेकिन ध्यान रखना, उनके गौमूत्र में और उनके गोबर में इतनी ताकत है कि वो इस देश को बहुत ऊपर उठा सकते हैं, इस देश को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। उस गौमूत्र में अनेक प्रकार की औषधियां हैं, आप समझे। उस गोबर में अनेक प्रकार के ऐसे अविहाल आविष्कार हुए हैं जिसके माध्यम से देश ऊपर उठ सकता है आप चाहें तो। लेकिन आपने उसे अनुपयोगी मान लिया। वो गोबर कितना ताकतवर है उसके लिए आप पढ़ें। आपके पास तो यूट्यूब है आजकल, तो सब कुछ जानकारियां समझें तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी ताकत है। अंतिम बात तो और बोलनी थी, लेकिन समय अपना हो गया। एक अंतिम प्रश्न आपके सामने रखकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और अपने को आगे भी जाना है। और भी कुछ बोलना था, लेकिन यही बात को विराम दे रहा हूं मैं। अंतिम बात, आप सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न का उत्तर दें। आपको तो मालूम है मेरी पद्धति है ये क्या, प्रश्न उत्तर की। मैं तो प्रश्न ही पूछता हूं, तो मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आप मुझे जवाब दे देना। काम में ना लगने वाले पशुओं को यदि आप कत्ल खाने भेज देते हैं, काम में नहीं आने वाले उन पशुओं को आप कत्ल खाने भेज देते हैं, तो काम में ना आने वाले वो जो माता पिता हैं उनको कहाँ भेजोगे आप लोग? इस प्रश्न का जवाब दे देना। काम में ना आने वाले आपके जो माता पिता है उनको आप कहाँ भेजोगे? इस प्रश्न का जवाब सोचना और देखना। जब माता पिता को आप बाहर नहीं कर सकते हो तो उन पशुओं को आप बाहर क्यों कर रहे हो?
चिंतनीय विषय है आपके लिए, इस पे आप चिंतन करना, उसका उत्तर देना। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।